और इन सबके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय हैं और आने वाले दिनों में अलग अलग शहरों का औचक निरीक्षण करेंगे। यानी कि किस शहर में कब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे इसकी जानकारी वहां के प्रशासन को नहीं होगी, ताकि जो भी कमियां किसी शहर में किसी जिले में हैं वो सामने आ सके। तो साफ सफाई से लेकर कानून व्यवस्था का जायजा मुख्यमंत्री लेंगे और अचानक सड़क मार्ग से कहीं भी पहुंचेंगे। तो फिलहाल अब जो भी खामियां हैं वो खुलकर सामने आने की उम्मीद है। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन जारी है और किसान कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं और सरकार बार बार कह रही है कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकलेगा, तो इसलिए बातचीत के जरिए सामने आए। लेकिन किसान कायम है, उनका कहना है कि बातचीत के बावजूद बार बार उसी प्रावधानों को दोहराया जा रहा है जिसका वो लगातार विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं हुई है, कई दौर की बातचीत हुई, गृह मंत्री तक बातचीत में शामिल हुए, आमने सामने बैठकर बात हुई, कृषि मंत्री भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसान फिलहाल अपनी मांगों पर कायम है, तो कोशिश यही हो रही है कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकाला जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत के बाद किसानों ने दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर खोल दिया था, लेकिन अब इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया। बीकेयू अध्यक्ष भानु के बेटे ही इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए और वो किसानों की मांगों को लेकर अनशन पर बैठ गए। इस समय हम खड़े हैं चीला बॉर्डर पर और चीला बॉर्डर पर 2 दिन पहले ये जो धरना है इसको खत्म करवा दिया गया था, लेकिन अखंड रामायण का पाठ हो रहा था, जिसके चलते इस धरने को यहाँ पर स्थगित कर दिया गया था कि 24 घंटे के बाद यहाँ से खाली करवा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूरा बॉर्डर है वो खोल दिया गया है, लेकिन जो यहाँ किसान भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भानु जी हैं, उनके बेटे उनके खिलाफ ही धरने पर बैठ गए हैं, भूख हड़ताल पर यहाँ पे बैठे हैं। इनका कहना है कि लोगों की परेशानियों को देखते हुए रास्ता खोला गया है। इनका साफ कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो यहीं बैठे रहेंगे। तो किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है, बातचीत की कोशिशें नाकाम हो रही है। इन सबके बीच जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या किसानों का आंदोलन हाईजैक हो गया है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो इसी बीच लखनऊ जोन के आईजी लक्ष्मी सिंह का बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने आशंका जताई है कि किसान आंदोलन को उपद्रवी हाईजैक कर सकते हैं। इसको लेकर पुलिस को इंटेलिजेंस इनपुट मिला है और आईजी अलग अलग जिलों में भेजे गए हैं। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का भी कहना है कि शाहीन बाग वाले तत्व इस आंदोलन में भी घुस गए हैं, इसलिए बॉर्डर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए, इंटेलिजेंस इनपुट है कि कुछ उपद्रवी तत्व इसको हाईजैक कर सकते हैं, शांति व्यवस्था को भंग कर सकते हैं। इसके लिए हमने काफ़ी व्यवस्थाएं की हैं, कुछ निरोधात्मक अरेस्ट की हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाए गए हैं और साथ ही साथ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि कहीं से भी सामान्य लोक जनजीवन प्रभावित ना हो। जो लोग एजिटेट कर रहे हैं उनको इस चीज़ों को देखना चाहिए कि किस तरह के लोग इस शांतिपूर्ण जो धरना प्रदर्शन उसको हाईजैक करना चाहते हैं और उनके कारण उनके धरना प्रदर्शन का समर्थन जो वो भी ख़त्म होता जा रहा है। और ऐसे लोगों को हम लोग यूपी में काफ़ी पैनी नज़र रखे हैं और इस तरह की घटनाएं हम लोग इस तरह की कोई चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि कोई भी एंटी नेशनल गतिविधि या ऐसे लोग इस कार्यक्रम में घुसें और हमारे किसानों की जो शांतिपूर्ण जो चीज़ें चल रही हैं उसको डिस्टर्ब करें।